आप यहाँ से क्यों जा रहे हैं? अरे ये शॉर्टकट है, हम यहाँ से जल्दी पहुंच जाएंगे। आप वैसे भी थके हुए हैं, आराम कर लीजिएगा। परेशान होने की कोई बात नहीं है। क्या हुआ, आपको डर लग रहा है मुझसे? डरे मत मुझसे, क्योंकि आप तो मेरे प्यारे भाई की आखिरी निशानी है। मेरा भाई आदिल, डरे मत मुझसे, डरे मत। मैं आपका इस वक्त खुद से ज्यादा ख्याल रखूंगा। हम पहुंच गए, चलें। नजरों से इंसान को कत्ल कर दे खूबसूरत है। ये मेरे बेटे का खून है। क्या क्या ये मेरे आदिल का खून है? गोलियां कहाँ लगी उसे? कितनी बार लगी गोलियां उसको? तुम ही हो, तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने मेरे बेटे को मार डाला। मैंने कुछ नहीं किया। मेरे बेटे को मार डाला तुमने। तुम्हारी वजह से हुआ ये सब। मैंने उन्हें नहीं मारा। तुमने मेरा कलीजा छल्ली कर दिया। काश तुम्हारा दिल भी इसी तरह फट जाए जैसा मेरा फटा। काश तुम्हारे खेत और भेड़िए नोच के खा जाए। ये मेरी गलती नहीं थी, मैं बेकसूर हूँ। चुप रहो, चुप रहो। चुप रहो। क्या करूंगी मैं? तुमने मुझे मार डाला। तुमने मुझे जिंदा ही दफन कर दिया। अब मैं क्या करूंगी? मैं भी दर्द महसूस कर रही हूँ। मुझे भी बहुत दुख है। दूर रहो मुझसे लड़की। मेरी तरफ मत देखो। अपनी आंखें हटा लो। तुम हटा लो। ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ यहाँ से। बस खत्म करिए ये तमाशा। वारन इस लड़की को कमरे में लेकर जाओ। चलो लड़की को लेकर जाओ, इसे आराम करना है। अम्मी, मेरी बात सुने। परेशान मत हो, अपने भाई का बदला ले लिया है मैंने।
अब सुकून मिल जाएगा आपको। अभी एक काम और बाकी है अब्बास, इस लड़की को मरना होगा, बस इसी तरह मुझे सुकून मिलेगा, वरना मैं चैन से नहीं बैठूंगी अब्बास। देखे, उसका कसूर नहीं है अम्मी। वो बेगैरत वहाब तो उसे जमाने से तंग कर रहा था, लड़की का ताल्लुक नहीं है उससे। जमरुद तो मुझसे पहले भी कई बार शिकायत कर चुकी है उसकी। चंद घंटे पहले मैं उसके हाथ थामे बैठी थी अब्बास। अभी कुछ देर पहले तो मैं आदिल के पास थी, और अब आदिल एक ठंडे कमरे में लोहे की मेज पर पड़ा है, सो गया वो हमेशा के लिए। ये होना ही है, उस लड़की को मरना होगा, ये मरेगी और जरूर मरेगी। अदनान, दुल्हन साहिबा, आपने तो अभी तक चेंज भी नहीं किया। मैं ये जानता था कि नींद नहीं आ रही होगी आपको। अगर आप चाहें तो आपको शहद वाला दूध मंगवा देता हूं मैं, उससे नींद आ जाएगी बहुत मजे की। क्या ख्याल है? चले जाइए यहाँ से, जाइए। अरे तुम्हें क्या हो गया? इतनी बदतमीजी क्यों कर रही हो मुझसे? हमने एक ही छत के नीचे रहना है, ये रवैया मुनासिब नहीं है। ये याद रखो कि तुमसे एक रिश्ता है मेरा, और मैं तो सिर्फ ये पूछने आया था कि तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं। यहां दिल नहीं तोड़ो मेरा। अगर आप कमरे से बाहर नहीं निकले तो मैं चिल्ला चिल्लाकर सबको जगा दूंगी। तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है कि वो दूध मुनासिब होता, लेकिन तुम्हारी मर्जी। मगर तुम ठीक हो जाओगी, मुझे उम्मीद है जल्द ही। ख्याल रखना, ठीक है? जाहिल, अजीब है। गर्म पानी से नहाओ, दूध पियो और सो जाओ जाकर। फजूल का स्ट्रेस ले रही हो। अजीब, कोई मोहब्बत की शादी थोड़ी थी, इतनी फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत है? क्यों मुश्किल बना रहे हैं अपनी जिंदगी? आ गए, खुश आमदीद। जरा आराम से, ध्यान से रखना, आराम से आराम से आराम से। शाबाश शाबाश, आराम से आराम से। हाँ हाँ। अम्मी, आपने तो कमाल का रंग चुना है, मुझे पिंक कलर बहुत पसंद है। अरे बेटी, मुझे तो सजावट का बहुत शौक है और मुझे बहुत चीजें पता है, बस पैसों की थोड़ी कमी है। हाँ, जरा ध्यान से, आराम से, गिरा मत देना कहीं। हाँ, आराम से लेके जाओ, बहुत महंगा है। उम्मीद है बगैर खराश के अंदर ले जाएंगे ये लोग। हाँ, यही देखो तो जरा, कभी देखा है तुम लोगों ने इतना महंगा सोफा? हाँ हाँ, ठीक है, सही, यही छोड़ो, जाओ बाकी सामान लेकर आओ अंदर, जल्दी करो। देखो तुम लिया कितना अच्छा है ना। हमें इन सब की जरूरत ही क्या थी? घर में दूध तक नहीं है और तुमने नया सोफा खरीद दिया है, हद होती है। ओह रुस्तम, क्या तुम नहीं जानते मैं आदिल दमीर खान की सास जो हूँ? मैं तो अब नया सोफा और वॉशिंग मशीन खरीद सकती हूँ। अब तो हम लेट के टीवी देखेंगे। कितना प्यारा रंग है। आप इस पर दस्तखत कर दें। हाँ हाँ, लाओ, दो मुझे, अभी करती हूँ। बिस्मिल्लाह। अरे पेन खत्म हो गया तुम्हारा शायद, ये रहा। हाँ हाँ, जब कर्व स्क्रीन वाला टीवी आ जाए ना तो बता देना, ठीक है? वैसे मुझे आपसे ताज़ियत भी करनी थी। क्यों, कौन मर गया? क्या आपको इस बात का इल्म नहीं है?
आदिल दमीर खान को कल रात गोली मार दी गई। वो उसी जगह पर मर गए। क्या? सारा शहर यही बातें कर रहा है कि आपको बिल्कुल भी इल्म नहीं। ये क्या कह रहे हो? अल्लाह, कल रात तो हम थकन की वजह से जल्दी सो गए थे, कुछ पता ही नहीं चला। क्या कह रहे हो ये? या अल्लाह, मलिया मेरे सर में फिर से कुछ होने लगा है, पकड़ो मुझे। अरे यकीन नहीं आ रहा मुझे। या अल्लाह, क्या हो गया हमारे साथ? अम्मी अम्मी, हमने तो क्रेडिट कार्ड का सारा बैलेंस खत्म कर दिया। पार्लर गए, हमने कपड़े खरीदा, अगर उन्हें ज़मरुद को घर से निकाल दिया तो क्या होगा? ये कैसी बातें कर रही हो लड़की? आइंदा इस तरह की बात की तो ज़बान खींच लूंगी मैं तुम्हारी। अल्लाह अल्लाह, हमारे साथ ही क्यों होता है ऐसा हमेशा? अल्लाह, तुम लोग इंसान ही नहीं हो, ना दिल है ना एहसास। एक नेक आदमी मारा गया और तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं। आखिर चाहते क्या हो रुस्तम तुम? क्या तुमने सोचा भी है कि इस वक्त हमारी ज़मरुद की हालत क्या होगी? आदिल, काश के मैं मर जाता। काश के खुदा तुम्हारी जगह मुझे बुला लेता अपने पास। मनहूस, इसे बाहर ना जाने देना। मेरा इससे हिसाब अभी बाकी है। मेरा बच्चा मुझे छोड़ के चला गया। मेरा बच्चा। आदिल, आदिल, मेरा भाई। क्या देखना पड़ रहा है? मेरा नया नवेला दामाद कब्र में जा रहा है। रुस्तम, तुम भी इनकी मदद करो ना। अरे जाओ ना, हमें अफसोस हुआ। अल्लाह इनकी मग़फ़िरत करे। आमीन। ज़मरुद कहाँ है? बीमार हो गई थी वो, अंदर कमरे में सो रही है। अब वो बीमार है? क्या मैं थोड़ी देर के लिए उससे मिल सकता हूँ? हमारा गम बहुत गहरा है, इस वक्त आप लोगों से बात नहीं कर सकते। पता नहीं कहां से आके आप लोग हमारे सरों पर मुसल्लत हो गए। और फिर आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर आने की? क्या आपको जरा सी भी शर्म नहीं आती? आपसे ताज़ियत करनी थी। बहुत शुक्रिया आपका। मैं खुश हूं कि तुम यहाँ हो। मैं जा रहा हूं। मैंने तुम्हें हमेशा अपना बेटा समझा। आप मेरे बाबा जैसे चाचा।
आप ही मेरे बाबा हैं। देखिए, मेरे बाबा जा चुके हैं, मेरी अम्मी भी जा चुकी हैं। प्लीज मुझे अकेला मत छोड़े, ऐसा मत करें। मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ चाचा, मुझे इस तरह छोड़ के मत जाए चाचा। मेरी बात गौर से सुनो। मेरे बाद तुम्हें ज़मरुद का ख्याल रखना होगा। इसे कभी अकेला मत छोड़ना, हमेशा तुम इसके साथ ही रहना। अपना हाथ दो। मैंने कहा हाथ दो अपना। ये वो मिट्टी है जो तुम्हारे शोर को ढांप रही है। मैंने अपने चाचा के ताबूत पर पहली मुट्ठी भर मिट्टी डाली है। तुमने जो कुछ किया इसका हिसाब कैसे दोगी? बताओ, इस गुनाह के बोझ तले कैसे जिंदा रहोगी? अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो सांस भी ना ले पाता। अदनान, अदनान साहब, अजमत साहिबा छत पर आपका इंतजार कर रही हैं। आपने मुझे बुलाया दादी? दो आदमी साथ लो, जंगल में जाओ और उस लड़की के सर में गोली मार दो। दोनों में से कोई से अपने सर ले ले। ज़मरुद नहीं मरेगी। तुम उस लड़की को तुम क्यों बचा रहे हो अदनान? हाँ, मेरे सवाल का जवाब दो। तुम उस मनूस बदकिरदार लड़की को क्यों बचा रहे हो? क्योंकि चाचा ने मुझे उसकी हिफाजत करने की जिम्मेदारी दी है दादी। हिफाजत? कैसी हिफाजत? कितनी बेवकूफी की बात है। मेरा बेटा वो शख्स है जिसने तुम्हें पाला पोसा। इस लड़की की वजह से जमीन में दफन है। वो उस चंचल लड़की की वजह से आज कब्र में गल रहा है। तुम्हें अपने चाचा के इस तरह से गुजर जाने का क्या जरा भी दर्द नहीं है ना? इस लड़की की कोई इज्जत नहीं है बेटा। हमारे सारे मुलाजिम बातें कर रहे हैं कि वो उस बेगैरत वहाब के साथ रंगरलियां मना रही थी। कौन जाने उस लड़की के और न जाने किस किस से ताल्लुकात कायम हो अदनान।
अगर ये लड़की नहीं मरी तो तुम अपने चचा की याद की तौहीन करोगे बस अदनान। करे दादी, बहुत हो गए। बस नहीं है अभी। अगर तुम्हें तहफ्फुज़ देना है, वो सिर्फ आदिल की इज्जत है अदनान। मैंने उनसे वादा किया है और ये दोबारा नहीं कहूंगा। कोई भी उस लड़की को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब्बास साहब घर पर हैं? जी फरमाइए। शाम बखैर। अल्लाह आप सबको सब्र जमील अता करे। आदिल साहब एक अच्छे इंसान थे, अल्लाह दर्जात बुलंद करे। आपका बहुत शुक्रिया। कैसे आना हुआ आपका यहाँ? दरअसल हमें वहाब बोस निवर के कत्ल के हवाले से आपका बयान लेना है अब्बास साहब। वहाब? क्या कहा आपने? मर गया वो? 1.5 घंटा पहले उसकी लाश हमें दरिया के किनारे से मिली। इन्हें दरिया के किनारे लाश मिली है, सुना तुमने? देखें ऑफिसर, उसकी लाश आपको जहां से भी मिली, मेरा उस सबसे क्या ताल्लुक है? आप मुश्तबा अफराद में से एक हैं अब्बास साहब। हमें दरिया के किनारे आपकी गाड़ी के टायर के निशानात मिले हैं। अब तो आपका मतलब यह है कि सिर्फ मेरी ही गाड़ी के निशान ऐसे हो सकते हैं? हमें आपका बयान लेना होगा अब्बास साहब। ठीक है, पहले एक कप चाय पियेंगे हम। अम्मी, आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं बात करके सारे मसले सुलझा लूंगा। चलिए चलिए चलते हैं। बेहतर है कि मैं भी इनके साथ जाऊं। अम्मी वो अब्बास को ले गए हैं। मैं क्या कहूँ, ये सब कुछ उस ज़मरुद की वजह से हो रहा है। जाओ उससे जाकर मेरे पास जाओ, उस जादूगरनी को यहाँ लाओ फौरन। ठीक है, अभी लेकर आती हूँ अम्मी जान। चलो। क्या कर रही हैं आप? मेरे साथ आओ दुल्हन बीबी, अम्मी जान तुम्हें बुला रही हैं। क्या कर रही हैं? छोड़ो मुझे। मैं जानती हूँ लड़की, तुम क्या करने का सोच रही हो। क्या आदिल काफी नहीं था? वो बदमाश वहाब भी काफी नहीं था कि अब तुम्हारी नजर मेरे शौहर पे है ना बदचलन? अब्बास कल रात तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा था? हाँ, तुमने उसे बुलाया था, रो रो कर तुमने उसे बचाने के लिए पुकारा था ना? बस बहुत हुआ। नवीन साहिबा, ये क्या कर रही हैं आप? दिमाग खराब है क्या? मेरे रास्ते से हट जाओ वरना तुम भी मुश्किल में पड़ जाओगी। इसे हाथ मत लगाएं और जाकर पहले शौहर को संभाले अपने, और दूर रहे मुझसे। मैं इसे ले आई हूँ अम्मी, जैसे आपने कहा था। तुम इसी तरह चलोगी जैसे चीजें जल रही हैं, और फिर जहन्नुम की आग में हमेशा जलती रहोगी। ले जाओ उसे तहखाने में। क्या तुमने बात नहीं सुनी अम्मी की? अजमत साहिबा, जो करना चाहती है कर ले। अगर इससे आपका दुख कम होता है तो जरूर करें, चाहे मुझे जिंदान में डालें या जिंदा जला दें। शायद इससे सब्र आ जाए। आप एक माँ हैं, मैं आपका पूरा साथ दूंगी।
मुझे जिंदान का रास्ता बता सकती है? मेरे साथ आए। ये तो सीधा सीधा दिल पे वार था। दोहा, दरवाजा बंद करना मत भूलना। अब आप चली जाएं और दरवाजा भी बंद करते मेरे लिए खुद को मुश्किल में मत डालें। दरवाजा बंद किया तुमने? जी कर दिया। अम्मी जान प्लीज, खुद को तकलीफ दे रही हैं आप। चले थोड़ा सा आराम कर ले। हाँ तुम सब अपने अपने कमरों में जाओ, मुझे कुछ काम है अभी। अम्मी, मैंने कहा जाओ। सब के सब चले जाओ सब। हाँ तो ज़मरुद, तुम तो फिर से अकेली हो गई। न तुम्हारे पास माँ बाप है और ना अदनान की मोहब्बत। अस्सलामुअलैकुम दोस्त, अपनी बेटी ज़ुमरुद से मिलना चाहता था। आदिल साहब की बीवी। इस वक्त आप उनसे नहीं मिल सकते। वो बीमार थी, मैंने फोन किया मगर जवाब नहीं दिया। मुझे अपनी बेटी से मिलने दे। बराए मेहरबानी, अभी बहुत रात हो गई, आप सुबह आ जाएं। मुझे मिलना है अपनी बेटी से। हटो, मुझे सख्ती करने पर मजबूर मत करो। ज़मरुद, मेरी बच्ची ज़मरुद, मैं यहाँ हूँ। तुमसे कहा था आ जाओ। ज़मरुद मेरी बच्ची, मुझे उससे क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? हा? क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा मुझे? खुदा के लिए आप चले जाएं यहाँ से, हमें मना किया गया है। खुदारा जाइए यहाँ से। हा? तुमने उसके साथ क्या किया? बताओ उसके साथ क्या किया? ज़मरुद के साथ क्या किया? मुझे उससे क्यों नहीं मिलने दे रहे? आखिर क्या हुआ है उसके साथ? वज़ू कर लो और तैयार हो जाओ। जो करना है करो। अजमत साहिबा, मेरे लिए सांस लेना भी सजा के बराबर है। मेरी निजात सिर्फ मौत है। मेरी मौत से ही सुकून मिलेगा आपको।
अदनान साहब, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, अगर वक्त है तो। हाँ कहो, क्या हुआ? शायद मेरी बात आपको बुरी लगे, मगर मुझे ज़मरुद पर तरस आता है। अजमत साहिबा ने उनके सारे कपड़े और जहेज जला दिए और मुझे मजबूर किया उन्हें कैद खाने में बंद करने के लिए। अल्लाह ना करे अगर उन्होंने खुद को नुकसान पहुंचाया तो क्या होगा। तुमने जो कुछ किया इसका हिसाब कैसे दोगी? बताओ, इस गुनाह के बोझ तले कैसे जिंदा रहोगी? तुम्हारी जगह पर होता तो सांस भी ना ले पाता। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो सांस भी ना ले पाता। ज़मरुद, ज़मरुद, तुम ठीक हो? तुम ठीक हो ना? ज़मरुद, मुझे बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ? क्यों किया? तुम ठीक हो? हाँ? ठीक हो ना? चलो आ जाओ, चले यहां से। चलो। क्या हो रहा है यहाँ? दादी, अगर ये लड़की मर गई तो आपको क्या मिलेगा? बताइए, अगर ये लड़की मर गई तो आपका बेटा वापस आ जाएगा? ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं कि क्या हुआ है। तो इसने खुद ही अपने आप को तहखाने में बंद कर लिया, खुद ही रस्सी तलाश की और फंदा लगा लिया। मेरी बात सुने, चाचा ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मुझे दी है। कोई भी इसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा और कोई भी इसे हाथ नहीं लगाएगा। चलो यहां से। मरी नहीं, ये मनहूस चुड़ैल, और अब ये मेरे पोते अदनान को भी बिगाड़ रही है। कम वक्त चुड़ैल। तुमने मुझे क्यों बचाया? मत सोचना कि तुम पर तरस खा रहा हूं, और न ही मुझे तुम्हारी हालत पर अफसोस है।
मैंने अपने चाचा से वादा किया था, बस वही पूरा कर रहा हूँ, वरना अब तक तुम फांसी लगाकर मर चुकी होती। मुझे कोई परवाह नहीं तुम्हारी। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? वही जहां से तुम्हारा ताल्लुक है। बाहर आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उठो रुस्तम, ये जरूर बैंक वाले आए होंगे। बैंक वाले क्यों आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? उन्होंने सोचा होगा मैं सोफे और वॉशिंग मशीन के पैसे नहीं दे सकती, तो वही लेने आए होंगे। हो सकता है मालिक मकान आया हो, 4 महीने से किराया भी तो नहीं दिया। दरवाजा खोलिए, मैं आपकी बेटी को वापस लेकर आया हूँ। ज़मरुद, मेरी बच्ची वापस आ गई। बेड़ा गर्क हो, ये दिन देखना बाकी रह गया था बस। हाँ, भागो भागो, जैसे कोई बड़ी खुशखबरी है। मेरी बच्ची, ज़मरुद, मेरी जान। बाबा, तुम ठीक हो बेटी? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। खुश आमदीद अदनान साहब, आपको देखकर खुशी हुई। अल्लाह आपके चचा की मगफिरत फरमाए, अच्छे इंसान थे। हम उनके जनाजे पर गए थे, बहुत भीड़ थी, आपसे नहीं मिल सके। ज़मरुद बेटा, तुम ठीक तो हो ना मेरी बच्ची? पागल लड़की वापस क्यों आ गई? ज़मरुद की हमारे घर में अब कोई जगह नहीं है। मैं माफी चाहती हूँ, आपका क्या मतलब है? मेरी बेटी की शादी कानूनी तौर पर हो चुकी है, अब ये आपके खानदान की है, तो जाहिर सी बात है इसका घर भी वही हुआ ना अदनान बेटा। देखिए, फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है, सब खत्म हो गया। नहीं, ये मुमकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पता नहीं आप क्या कह रहे हैं। आपको लगता है ये सब कुछ ऐसे ही खत्म हो जाएगा क्या अदनान साहब? मेरी बेटी घर से उरूसी जोड़ा पहन कर निकली थी और मैं ये बात हरगिज़ नहीं मानूंगी। हमने शादी की है इसकी, और ये सब करके आप हमें बदनाम कर रहे हैं, और अब इसकी इज्जत पर उंगलियां उठाई जाएंगी जमाने में। कौन सी इज्जत? हाँ, कौन सी इज्जत? अपनी बेटी से पूछिए कि वो कौन शख्स है जिसने मेरे चचा की जान ली। पूछे वो वहाब कौन, पूछे इससे। मैंने कुछ नहीं किया। तुम क्या कहना चाह रहे हो? हाँ? क्या कहना चाह रहे हो? सब समझता हूं मैं, तुम्हारा मसला पैसा है ना? जितना पैसा चाहिए मिल जाएगा, हमारे अकाउंटेंट से जाकर बात करो। तुम मुझे क्या समझते हो कि मैं एक लालची इंसान हूँ? अपने बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या कर रहे हो रुस्तम? पहले शादी में जलील किया, काश के हमें बाहर ही निकाल देते। फिर जनाजे में गए तो तुम्हारे घर वालों ने हमें फिर से शर्मिंदा किया। अपनी बेटी से मिलने गया तो तुम्हारे पहरेदारों ने मुझे मारा। चुप रहो रुस्तम, आज बीच में नहीं बोलोगी तुम। सुनो नौजवान, सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लहूलुहान भी हो जाऊं तो कहूंगा ठीक हूँ, लेकिन अगर तुमने आइंदा मेरी बेटी के किरदार पर बात की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये तुम जान लो, मैं तुम्हें मार डालूंगा।
खुश आमदीद मेरी बच्ची। आओ अंदर चले, आ जाओ, चलो। सुनिए अदनान साहब, इस बेचारे का सर फर्श पर लगा था ना, इसलिए थोड़ा नफसियाती हो गया है ये। तो अपने होश में नहीं है अब बेचारा। बराए करम आप इसकी बातों को दिल पर न लीजिएगा, माफ कर दें इसे। हाँ ठीक है ना?